नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। और हम पढ़ रहे कक्षा 9वीं गणित हिंदी माध्यम, और उसमें भी बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th का मैथ्स स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट चैप्टर से ही हमने स्टार्ट किया था। पूरा जीरो लेवल से पढ़ते हुए जा रहा है। इस बात का खास करके ध्यान दिया जा रहा कि किसी बच्चे का अगर मैथ्स कमज़ोर भी है उसको भी पूरा 100% समझ में आएगा। और उसके लिए कंडीशन केवल और एक छोटी सी कंडीशन है कि वीडियो को आप शुरू से एक तरफ से देखते आइए और एक तरफ से देखते हुए आप जाएंगे। सारे रूल को नोट्स बनाइए, हर क्वेश्चन को नोट करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ते जाइए और कैसे आपका मैथ्स 100% कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हम। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे प्रश्नावली 1.3। इसका बेसिक पहले करा चुका हूँ मैं। उसके बाद में बेसिक में इतनी सारी चीज़ें बता दी थी मैंने कि आपके एग्जाम्पल बन जाए, फिर एग्जाम्पल को भी सॉल्व करा दिया, उस बेस पर आपकी एक्सरसाइज बन जाए। चलो एक्सरसाइज भी करा देता हूँ और इसके भी आप प्रॉपर नोट्स बना लो और बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखते हुए आपको चलना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एकदम बिल्कुल सारांश में बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है हमें। परिमेय संख्या, हम सबको मालूम है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अरे P/Q का कोई वो नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। अरे आप A/B के रूप में लिखो, कोई समस्या थोड़ी है। वो तो एक चिन्ह है P/Q, मतलब P के जगह भी एक संख्या रहेगी और Q के जगह भी एक संख्या रहेगी। लेकिन कैसी संख्या रहेगी? तो पहली कंडीशन तो है कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर शून्य हो जाए तो अपरिभाषित हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि P तथा Q, जो P और Q है ना, वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक चलेगे भैया, कोई भी पूर्णांक। ये बात हमने पढ़ ली थी। मतलब अब हमें नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी समझ में आ रही बात है ना। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे जो आपकी इच्छा हो कोई भी पूर्णांक अंश में लिख दो, जो इच्छा हो वो पूर्णांक हर में लिख दो। 7/5 ये क्या परिमेय संख्या है। 1/3 ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है। मतलब आपको ये मालूम है कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं 7 में 5 का भाग देता हूं तो 5 का 5 और घटाया तो बच गया 2, भागने जाता तो दशमलव, इधर शून्य लगाएंगे और 5 चौक 20, और क्या बच गया? यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बच गया। मतलब इस संख्या को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1.4। हाँ बिल्कुल लिख सकते। अच्छा, अगर जैसे 1/3 लिखा है तो 1 को क्या लिखा जा सकता है? 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाया, इधर शून्य लगाया, 3 तिया 9 बच गया 1, फिर शून्य लगाया, 3 तिया 9 बच गया 1, फिर शून्य लगाया, 3 तिया 9 फिर बच गया 1। अरे ये तो चलते जाएगा। और ऐसी संख्या जब दशमलव के बाद अंक क्या हो? पुनरावर्ती हो। कहने का मतलब इसको कैसा लिखा जा सकता? 0.3333, जो बार 3 बार आ रहा है ना दशमलव के बाद में, तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? उसका कारण यह है कि जब आपके पास में परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक परिमेय संख्या ये है और एक परिमेय संख्या ये है, ऐसे में तो पहचान लिया। अगर मान लिया जाए कि आपको परिमेय संख्या इस रूप में दिखती है तो आप क्या पहचान सकते हो कि ये परिमेय संख्या है? हाँ पहचान सकते। कैसे? जब दशमलव के रूप में संख्या होती है और बाद में क्या होता है? ये शांत दशमलव हो जाती है। शांत दशमलव मतलब ये 4 के बाद कुछ आया क्या? नहीं, तो ये क्या है? शांत दशमलव है, तो परिमेय संख्या होगी। ये भी कैसी है? अशांत दशमलव है।
भाई 3 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा ना, तो ऐसी संख्या को भी परिमेय संख्या कहा जाता है। तो परिमेय संख्या को 3 प्रकार से पहचान सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है, एक प्रकार हो गया जब भिन्न के रूप में लिखा है। दूसरा प्रकार है कि दशमलव के रूप में है लेकिन शांत है, तो परिमेय संख्या। अरे ये बात को याद रखना है, दशमलव अगर शांत रूप में है तो परिमेय संख्या, दशमलव का जो रूप है अशांत है लेकिन पुनरावर्ती है, ये 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो भी परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है, ऐसा दिया जाएगा तो उसको ऐसा बदलो, ऐसा दिया जाएगा तो उसको ऐसा बदलो, P/Q के रूप में लिखो, ऐसा दिया जाए तो ऐसा करके दिखाओ आप, बस इतनी सी बात है। ये प्रश्न रहेगा तो आपसे ये उत्तर पूछा जाएगा, ये प्रश्न रहेगा तो ये उत्तर पूछा जाएगा, बस इतनी सी बात है। आई ना बात समझ में? चलिए देखिए, पहला प्रश्न मिल ही गया हमें। क्या बोला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, क्या 36/100, ज़्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है। आपको मालूम है कि जब हर में शून्य होते हैं, हाँ, एक के बाद में जितने भी शून्य होते उतने अंकों के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। ये मैंने 36 लिखा, कितने शून्य है, 1 2, एक के बाद में कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, और इसके आगे यहाँ पर दशमलव लगेगा। ये हो गया, ये तो बड़ा सिंपल सा काम था। हाँ बिल्कुल सिंपल सा था भाई। चलिए अब दूसरा, वो मैं किस प्रकार का है, ये वाली बातें हम बाद में देखेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, बस यहाँ तक कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है या किस प्रकार का है। तो वो प्रकार अपन बाद में लिख देंगे इकट्ठे, ठीक है ना। पहले दशमलव के रूप में मैं परिवर्तित कर देता हूँ। अब क्या करना है, दूसरे में 1 को 11 से विभाजित करना है। 11 से विभाजित हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, इधर दशमलव लगाएंगे, यहाँ ये दशमलव लगा दिया और यहाँ एक शून्य लगाएंगे। अब हो रहा क्या विभाजित, नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, और एक शून्य लगाएंगे और यहाँ पर भी शून्य लगाएंगे। अब विभाजित हो रहा क्या, हाँ हो रहा, तो 11 9 99, बच गया एक शून्य तो फ्री का लगाया जाता है। अभी भी विभाजित नहीं हो रहा, तो जब विभाजित नहीं हो रहा तो यहाँ पर भी शून्य लगाएंगे, यहाँ पर भी शून्य लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, 11 9 99, और फिर 1 बच गया। अरे ऐसा तो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, लगातार चलते जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 9 0 9 0 9 चलते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। 0 9 9 9 9 ऐसा चलते जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/11 को लिखा जा सकता है 0.09 और इसके ऊपर बार लगा दो। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो दशमलव के बाद देख लो आप, 0 9 0 9 0 9 0 9, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। कौन बार बार आ रहा, 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा, तो उसके ऊपर बार लगा दो, बस हो गया। अरे प्रश्न ही खत्म हो गया। अब अगला देखते हैं हम, क्या है, 4 सही 1/8। इसका बड़ा सिंपल सा काम है, ये 4 को तो अलग ही रख दो और 1/8, कहने का मतलब 1 को 8 से भाग दे दो। 1 को 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाए, यहाँ शून्य आ गया, 8 का 8, और कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, हाँ बिल्कुल बच गया, फिर शून्य लगाया, 8 दूनी 16 और बच गया 4 और शून्य लगाया, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 और यहाँ पर शून्य, कुछ नहीं बचा, शेष फल शून्य आ गया। तो तीसरे का आंसर क्या लिख सकते हैं हम, 4, मतलब कितना, 4 सही 1/8। तो इसको क्या करो, ये जो 4 है, ये 4 तो अलग ही है ना, अरे 4 तो अलग ही है ना, तो क्या करो, 4 पॉइंट, यहाँ पर जो भी आया उसको लिख दो। क्या आया, 125,
या तो एक तरीका ऐसा समझो कि ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया, इसका मान कितना आ गया 0.125। दोनों को जोड़ो और मेरे ख्याल से दशमलव को जोड़ते आता है आपको, क्या आता है क्या? देखिए ये 4.000 और ये क्या लिखा है 0.125 और दोनों को प्लस करेंगे तो 5214, ऐसा हो गया। दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। आ गई बात समझ में? ये वाली तो बातें सारी हमने मेरे ख्याल से 5th 6th क्लास में ही पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीखते हुए चलना, जो चीज़ नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करते हुए चलना, ठीक है? चलिए अब 4th पार्ट देखते हैं हम। क्या लिखा है 3/13। 3/13, 3 को क्या करना है हमें 13 से विभाजित करना है। 13 से विभाजित हो रहा क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो शून्य लगाओ, दशमलव लगाओ इधर और इधर शून्य लगाओ। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और कितना बच गया भाई 4 बच गया यहाँ पर। फिर एक शून्य लगाए फ्री का, पहली बार शून्य फ्री का मिलता है। एक बार दशमलव लग गया तो इधर शून्य एक बार फ्री के मिलते जाएंगे। 13 तिया 39, 13 तिया 39 बच गया एक, है ना, बच गया एक। अब भाग नहीं जाता तो इधर शून्य एक, तो एक शून्य तो लगा दिया हमने। अभी भी भाग नहीं जा रहा तो एक शून्य यहाँ लगाओ और एक शून्य यहाँ लगाओ। 13 साती 91, 13 साती 91 और कितना बच गया 9 बच गया, घटाया तो 9 बच गया और उतारा शून्य। 13 छक्का 78, 13 छक्का 78 और इसमें से घटाया तो 2 और ये कितना हो जाएगा 2 तो 8 और 1, इतना आ गया। भाग नहीं जाता तो शून्य लगा दिया, ठीक है? अरे बात समझ में आ गई ना? 13 नम 117, 13 नम 117, 13 नम 117 हो जाएगा 117 और इसमें से इसको घटाया तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा। अब क्या होगा भाई, जहां से प्रश्न शुरू हुआ था वही का वही वापस मिल गया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां से प्रश्न शुरू हुआ था 3 से और 3 पर आ गया वो वापस। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या है ना, ये बाद वाली, ये अब इसकी पुनरावृत्ति होना चालू हो जाएगा। ये पूरी संख्या की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। मतलब आगे अगर आप हल करते जाएंगे तो यही आना चालू हो जाएगा 2 3 0 7 6 9, फिर और आगे आएगा 2 3 0 7 6 9 और ऐसा आते जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। डेज डेज डेज। आपको मालूम है ना कि जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर जो बार बार आता है उसको क्या लिख दिया जाता है 6 9, तो उसको क्या लिख दिया जाता है 2 3 0 7 6 9 और ये बार बार आ रहा है इसलिए इसके ऊपर बार लगा दो। आ गई बात समझ में? अगर मतलब आप ये समझिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को आगे भी अगर हल करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप आगे भी हल करते हैं तो आपके पास पुनः यही का यही आना चालू हो जाएगा। आई बात समझ में? ये वाला पुनः आना चालू हो जाएगा, यही का यही ऐसा आगे आते जाएगा, कंटिन्यूअस सेम ऐसे ही आते जाएगा, ऐसे ही आते जाएगा, फिर और फिर से वही का वही आएगा। तब तो इसकी पुनरावृत्ति होती है। करके देखना ना आप क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए इसको हटा देता हूं मैं। पांचवा क्या बोल रहा, 5th 2/11, 2/11 मतलब 2 को 11 से विभाजित करना, 2 को 11 से विभाजित करना है भैया। नहीं हो रहा तो दशमलव लगाओ, शून्य लगा दिया, 11 का 11 और बच गया 9, उतारा शून्य, 11 8 88 और बच गया 2। अच्छा फिर 2 बच गया भाई, जहां से प्रश्न शुरू हुआ था वही बच गया। इसका मतलब क्या हुआ 1 8 1 8 की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। ये आते जाएगा 1 8 1 8 1 8 आते जाएगा।
मतलब जो भी शेषफल बचा ना आपके पास, उसकी अगर पुनरावृत्ति हो गई तो वही वापस आना चालू हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2/11। पांचवा क्या था 2/11, और 2/11 को क्या लिख सकते हैं 0.18 और उसके ऊपर बार। अगला क्या है 329 को विभाजित करना है 400 से। किससे 400 से। सुनिए 329 है ना, 329 को 400 से विभाजित करना है ना, तो आप क्या करो 400 को आप ऐसा लिख सकते 4 × 100। कुल मिला के 100 से विभाजित मत करो, पहले केवल 4 से विभाजित कर दो, और जो भी संख्या आएगी ये 2 शून्य के कारण 2 अंक इधर खिसका देंगे, दशमलव के 2 अंक इधर खिसक जाएगा। कहने का मतलब मैं 400 से विभाजित न करके किससे करता हूँ 4 से विभाजित करता हूँ। तो क्या हो जाएगा 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, और इसको घटाया तो कुछ नहीं बचा, उतारा 9, 4 दूनी 8 और बच गया 1, उतारा दशमलव या शून्य लगाया तो 4 दूनी 8, बच गया 2 और उतारा शून्य, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और इसको घटाया तो कुछ नहीं बचा, मतलब शेषफल क्या बच गया शून्य बच गया। तो आपने क्या किया 329/4 किया अभी तक, और इसका मान कितना आया 82.25। आई बात समझ में। आपने क्या किया 329 को 4 से विभाजित किया तो इतना आया। अगर आप 400 से विभाजित करोगे, इसको अगली स्टेप में लिखता हूं मैं, 329 को किससे विभाजित करोगे 400 से, तो ये दशमलव है ना वो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 दशमलव लगेगा ये यहाँ पर 8 2 2 5 और इससे पहले क्या लग जाएगा शून्य, तो इसका मान आ जाएगा क्या है क्वेश्चन छठवां पार्ट है इसका 329/400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.8225। ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल काम है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब आगे की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा है आपसे। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है भाई, मुझे एक बात बताइए कि 3 6 3 6 3 6 बार बार आया क्या कुछ, इसमें नहीं आया, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। कैसा होगा शांत दशमलव। अरे शांत दशमलव मतलब अब शांत हो गया ना भाई, ये आगे डैश डैश लगाए क्या नहीं लगाए, जिस पर बार लगाए वो क्या होगा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत तो है लेकिन पुनरावर्ती है, पुनरावृत्ति क्या है पुनरावर्ती है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, है ना। ये वाला कैसा है शांत दशमलव है, हाँ बिल्कुल शांत दशमलव है भाई, इसमें पुनरावर्ती तो हो नहीं रही है, तो ये कैसा है शांत दशमलव है। और ये भी शांत दशमलव है, हाँ बिल्कुल सही है, पुनरावर्ती हो नहीं रही है। और ये क्या है नीचे वाला, इसकी पुनरावर्ती हो रही है और इसकी भी पुनरावर्ती हो रही है। बस यही चीज़ें आपसे पूछी गई थी, आप नोट कर लो। नोट करने के बाद में एक बार पूरे क्वेश्चन बना के देखना, और पूरे बनाने के बाद अगर कहीं गलती होती है तो इस वीडियो को जरूर देखना, आप फिर से देखना, तो वो गलती आपको पकड़ में आती जाएगी। और छोटी 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 जो गलतियाँ होती है वो पकड़ में आपको ही आना चाहिए, और जब पकड़ में आ जाएगी ना तो वो फिर भविष्य में आगे चल के वो कोई समस्या क्रिएट नहीं करेगी, फिर नहीं आएगी समस्या, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न करते। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। क्या बोला है इसमें प्रश्न में, जरा ध्यान से पढ़ो पहले। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर से इतना होता है। कहने का मतलब 1 को अगर 7 से विभाजित करोगे तो आपके पास में आएगा 0.142857, और इसमें क्या होता है ये बार बार आता है। हमने उदाहरण में इसको विभाजित भी किया था और इतना आता है, ठीक है।
कुल मिला के 1/7 दिया है। क्या दिया है? 1/7 बराबर से कितना होता है? 0.14287 इतना होता है। ऐसा तो दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया है भाई। तो लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान कितना होगा? तो देखिए, किसका किसका मान पूछा है आपसे? 2/7 और किसका पूछा है? 3/7 और 4/7 और 5/7 और किसका? 6/7। इनके सबके मान बताओ, कैसे निकालेंगे इनके मान? क्यों? अरे इनके मान कैसे निकालेंगे? कुछ समझ में आ रहा क्या? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 1/7? हाँ या ना बोलो। अरे 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2/7 ही तो हो रहा। हाँ हो रहा ना। तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित ये पूरी संख्या, अरे 1/7 का मान रख दो यहाँ पर, तो 0.142857। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, हाँ लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब इसका 2 का इसमें गुना कर दो ना, बस इतना सा तो काम है। क्या करो? 2 का इसमें गुना कर दो। ठीक है, 2 का इसमें गुना कर देंगे। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यही तो रहेगा। 2 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो बार बार मेहनत मुझे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ 5 का गुना करना है तो 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर, अरे यहाँ 6 आ जाएगा ना, 6 है ना, और यहाँ 5 और ये 6। बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या बात? इसको लिखा जा सकता 3/7 को 3 गुणित 1/7, इसको 4/7 को 4 गुणित 1/7, 5/7 को 5 गुणित 1/7, और 1/7 का मान मैंने रख दिया। अब इसको हल करना है हमें। देखना, 2 का इसमें गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, 14 के 4 हासिल आया 1, 2 पंचे 10 और 1 11, बचा 1, 2 8 16, 16 और 1 17। सिंपल गुना करना है। 17 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। हाँ बहुत बढ़िया। और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 मतलब 2 चौका 8 और 2 1 2, और इसके ऊपर बार लगेगा ही लगेगा। आई बात समझ में? तो 2/7 का निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1/7 का मान अगर आपको मालूम ये दिया रहेगा मतलब, तो आप किसी का भी मान ऐसा निकाल सकते। इसमें 3 का गुना करो तो 3 7 21, बचा 2, 3 5 15, 16 17 के 7, बचा 1, 8 3 24 और 1 25, 25, 3 दूनी 6, 7 8 और 4 3 12, 12, 12 के 2 हासिल आए 1, और 3 का 3 और 1 4 और 0.0। आ गई बात समझ में? बस ऐसा करना है। 4 का गुना करेंगे तो 4 7 28 के 8, बचे 2, 4 पंचे 20 और 2 22, बचे 2, 4 8 32, 32 और 34, 34 बचे 3, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, बचा 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7, बचा 1, और 4 4 और 1 5 और 0.0। ऐसा आ जाएगा इसका मान। और इसके ऊपर बार लगेगा भैया, इसके भी ऊपर बार लगेगा और इसके ऊपर भी बार लगेगा। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? अरे बिल्कुल सिंपल है भैया, छोटे बच्चों जैसा है। 6 7th क्लास का भी बच्चा कर लेगा अगर उसको नियम बता दिया जाए तो, है ना। चलिए, 5 7 35, बचा 3, 25 और 3 28। हाँ ठीक है, बचे 2, 8 पंचे 40 और 2 42, बचे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, बचा 1,
5 चौक 20 और 1 21 बचे 2 हासिल के 2 और 5 एक 5 और 2 7 और यहाँ शून्य आ जाएगा और इसके ऊपर बार लगेगा। बार जितने अंकों पर बार है उतने ही अंकों पर बार चलते जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 7 42 के 2 हासिल आए 4, 6 पंचे 30 और 4 34 और बच गया 3, 6 8 48 48 और 1 3 51 51 बचे 5 और 6 दूनी 12 12 और 5 17 बचा 1, 6 चौक 24 और 25 25 के 5 बचे 2 और 6 और 2 8 और ये हो गया ख़त्म। ठीक है ना, इसका मान इतना आ जाएगा और इसके ऊपर बार लगेगा। तो प्रश्न समझ में आया? मतलब अगर एक मान दिया तो उसके आधार पर 1/7 का गुना करके आप ऐसे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप खुद एक बार बना के देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते और निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करिए। और मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा जाता है, ये मान लो आप। मतलब अभी तक इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है हमने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला और आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना एक बार, तो आप खुद बना सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा मैं। कुल मिला के 0.6 है ना, 6 बार 6 बार है ना, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? बड़ा सिंपल सा काम है। वास्तव में ये देखा जाए तो कैसा लिखा है, 6 6 6 6 6 डैश डैश डैश, हाँ या ना? अरे इसका अर्थ और इसका अर्थ एक ही है कि नहीं है? मैंने क्या बोला, जो बार बार आता है तो बार बार इतना बड़ा न लिख के आप ऐसा भी लिखोगे तो सभी लोग ये जानते हैं कि भैया ये बार बार आने वाली चीज है। तो जो भी प्रश्न दिया है ना, मैं पहला प्रश्न हल कर रहा हूं। सबसे पहले तो मान लो, क्या माना भैया कि ये जो है ना, इसका मान x है। x बराबर से 0.6666 डैश डैश डैश। आगे क्या बात समझ में? और इसको समीकरण 1 दे दो। इतना काम कर लिया? हाँ कर लिया, ये तो सभी को मालूम है। अब हमेशा हमेशा सारे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में गुना करना है। किसका? 10 का गुना करना है, या तो 100 का गुना करना है, 1000 का गुना करना है, या तो 10,000 का गुना करना है। ये वाला प्रश्न तो आता नहीं ज़्यादा। 10 का या 100 का या 1000 का गुना करना है, हैं? लेकिन सर कब किसका करेंगे? तो मुझे एक बात बताओ कि इसके कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है? केवल एक अंक पर बार लगा है ना। जब एक अंक पर बार लगा रहेगा, जब एक अंक पर बार लगा रहेगा तो इसका गुणनफल करना है। किसका? 10 का। 2 अंक पर बार लगा रहेगा, बार वाले अंक कितने रह गए? 2 रह गए, तो 100 का गुना करना है। 3 अंकों पर बार लगा रहेगा तो 1000 का गुना करना है, और 4 अंकों पर बार लगा रहेगा तो 10,000 का गुना करना है। समझ में आई बात? चलो, इस पर कितने अंकों पर बार लगा हुआ है? 2 अंकों पर। तो जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो 100 का गुना करना पड़ेगा। इस पर कितने अंकों पर बार लगा हुआ है? 3 अंकों पर, तो 1000 का गुना करना पड़ेगा। आई बात समझ में? और आगे भी आएंगे और ऐसे प्रश्न तो वहां पर भी देखेंगे। तो ये वाला नियम आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये नियम मालूम है, अगर ये नियम मालूम है तो अपना काम हो गया। लिख भी लेना आप अलग से उसको। कितने अंकों पर बार लगा है? 1 अंक पर बार लगा है, तो दोनों पक्षों में ऐसा लिखना आपको, दोनों पक्षों में किसका? 10 का गुना करने पर, गुना करने पर ऐसा कर देंगे भैया, गुना दोनों पक्षों में।
चलो कर देते अपन, इधर भी 10 का गुना कर देता हूँ मैं, तो 10 1 से हो जाएगा, और इधर भी 10 का गुना कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणित 0.66666 डैश डैश डैश। अरे दशमलव नहीं है भैया, डैश डैश मतलब 6 आते रहेगा, ऐसा है। दोनों पक्षों में 10 का गुना किया नहीं इसमें, हाँ किया। आपको मालूम है कि 10 का गुना करते तो ये दशमलव क्या होता है, इस दर की ओर शिफ्ट हो जाता, क्या हो जाता है 6.666 चलते रहेगा चलते रहेगा। ये क्या लिख दिया भाई, कुछ नहीं है, 10 का गुना कर रहे हैं तो ये दशमलव जो है ना एक अंक के बाद इधर खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 में कितने शून्य होते, एक शून्य होता, तो एक अंक उधर खिसक जाएगा। हाँ, तो 10 x बराबर से, ठीक है, 10 x बराबर से। अब सुनिए, अब ये वाली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, है ना। तो 6.666, इसके क्या करना है आपको, टुकड़े करना है। क्या करना है, इसके टुकड़े करना है, 2 टुकड़े करना है इसके। कैसे करोगे टुकड़े, तो बड़ा सिंपल सा काम है, यहाँ जो भी लिखा है उसको लिख दो, है ना। ये 6 लिखा है, ये लिख दिया, और जो प्रश्न है ना, प्रश्न को इसमें से घटा दो। जो प्रश्न है ना अपना, तो 0.6666 इसको क्या करो आप, इसमें से घटा दो, तो कितना हो जाएगा 0.000.6। कुल मिला के एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। एक टुकड़ा हो जाएगा इसका 6 का, और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा ये वाला 0.6666 और डैश डैश डैश। आई क्या बात समझ में? इसके 2 टुकड़े करते आ गए। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास में 6 अलग से बच गया, और ये किसका मान है, देखो जरा, ये प्रश्न है ना, तो ये 1 का मान है, तो इसको धन 1 से लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, समझ में आई बात। इसको क्या करना है, ये जो था इसके 2 टुकड़े करना है। एक टुकड़ा तो इतना बड़ा हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। भाई दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही तो आएगा। अब ये 1 से जाएगा इधर, ये यहाँ पर लिख भी दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या हो गया, ये 1 से जाएगा इधर, तो 10x ऋण x बराबर से 6, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर से 6, और 9 का तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर से 6/9, और 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, x बराबरी से 2/3, तो ये आपने p/q के रूप में परिवर्तित कर लिया। और एक बार समझ लो बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसको पहले नोट कर लेना फिर समझना। देखना, जो भी प्रश्न है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। उसको 1 के बराबर मान लिया, हाँ बिल्कुल मान लिया। कितने अंकों पर बार लगाए, 1 अंक पर, इसलिए 10 का गुना किया। 1 अंक पर बार लगाया गया तो किसका गुना करेंगे, 10 का। तो हमने दोनों पक्षों में 10 का गुना कर दिया। देखिए इसमें 10 का गुना किया तो ये आ गया, इसमें 10 का गुना किया तो ये आ गया। आपको मालूम है 10 का गुना करते तो 1 अंक इधर खिसक जाता है, दशमलव, ये खिसक गया। इसके 2 टुकड़े किए, और टुकड़े कैसे करना है, इसमें से, इस संख्या में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास 2 टुकड़े मिल जाएंगे। अब ये जो है वो क्या है, प्रश्न है, यानी कि इसका मान कितना है, x, तो इसके जगह मैंने 1 रख दिया। आपको मालूम है कोई भी संख्या राइट हैंड साइड से बाई ओर जाती है, दाएं से बाई ओर आती है, तो उसके चिन्ह बदल जाता है, धनात्मक है तो इधर जाके ऋणात्मक। और 10 में से 1 को घटाया तो कितना हो गया, 9x, और 9 का ये गुने में रहती है तो इसका क्या होता है, तिरछा गुना होता है, तो क्या हो जाएगा 6/9, और 3 से 3 बार, और ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो 2/3 आंसर आ गया। कितना सिंपल काम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है ना। एक बार नोट करेंगे, 1-2 बार बना के देख लेंगे, शुरू में अटपटा लगेगा, फिर धीरे धीरे फेमिलियर हो जाएंगे, ऐसा। चलिए अब इसको हटा रहा हूं मैं, अगला पार्ट देखते हैं हम, सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में भी सेम ही काम करना है। आई क्या बात समझ में? सेकेंड पार्ट क्या काम करना है, सेकेंड पार्ट में जो भी प्रश्न है कितना है, 0.47, इसका मतलब क्या हुआ, और इसके ऊपर बार लगाए, इसका मतलब क्या हुआ,
47 बार बार आएगा। तो हमने क्या मान लिया कि 0.474747 ये क्या आएगा, बार बार आएगा, इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने। 2-3 बार लिखो, 3 बार लिख दिया मैंने और डेज डेज लगा दिया। कितने अंकों पर बार लगा है बताना जरा, 1 2 अंकों पर बार लगा है। तो किसका गुना करेंगे दोनों पक्षों में, 100 का गुना करने पर। आ गई बात समझ में। अब 2 अंकों पर बार लगा है इसलिए 100 का गुना करने पर, ठीक। हाँ चलिए 100 का गुना कर देता हूँ भैया मैं। तो 100x बराबर से 100 गुणित 0.474747 डेज डेज डेज। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ 3 बार 47 है, एक बार तो ये क्या कर दिया, हाँ ठीक है 3 बार लिख दिया। हाँ अब ये 100 का गुना करते तो क्या होता है, दशमलव क्या होगा, उस साइड खिसक जाएगा। कितने अंक, अरे इसमें 2 अंक है तो 2 अंक इधर खिसक जाता है, तो मालूम है ना नियम। तो ये क्या हो जाएगा 47.4747 डेज डेज डेज। और लिखना है तो एक आध बार लिख दो 47, उससे कोई दिक्कत नहीं। 47 की तो कमी नहीं ना, ये बहुत सारे है भैया, 47 47 47 बहुत सारे, आपकी जितनी मर्जी है उतना लिखो। 3 बार लिख देते अपन बस। अब देखना बड़ा सिंपल सा काम, इसके क्या करना है, 2 टुकड़े करना है। किसके, इसके। कैसे करोगे, देखिए 47.474747 डेज डेज डेज। इसमें से प्रश्नों को घटा दो। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, 474747 डेज डेज डेज, और यहाँ पर क्या है 0 है। और इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और दशमलव 47। तो एक टुकड़ा ये हो जाएगा और एक टुकड़ा ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक बनेगा। तो क्या करेंगे 47 प्लस ये वाला पूरा लिख दो 0.474747 डेज डेज डेज, ये हो गया। और ये आ जाएगा 100x बराबर से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये x का मान है क्या, अरे प्रश्न ही तो है, ये x का मान है, हाँ बिल्कुल है। तो ये 100x बराबरी से क्या हो जाएगा 47 प्लस x। अब x जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 47। तो ये क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 47। समझ में आ गई बात। 100 में से एक सब घटाया, अरे 100 आम में से एक आम घटाया, अरे 100 वस्तु ये और एक वस्तु एक जैसी वस्तु है कि नहीं। तो 100 वस्तुओं में से एक वस्तु घटाई तो क्या हो गया 99 वस्तुएं बची, ऐसा बोलो ना। ये 100 और 100 तो एक जैसा है। अब ये गुने में है इसलिए तिरछा गुना होता है, याद रहे। तो 1 बराबर से हो जाएगा 47/99। अब मेरे ख्याल से पिछले प्रश्न की अपेक्षा ये प्रश्न थोड़ा सा आसान लगा होगा। अब पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, आई ना बात समझ में। तो तरीका समझ में आया, नोट करो जरा इसको और बना के देखना, ठीक है। और मेरे को गारंटी है, विश्वास है कि आप लोग बड़े आराम से बना लोगे इसको। तकलीफ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार बनाओ। तकलीफ गई मतलब 2 बार बनाना है, ज़्यादा तकलीफ गई तो 3 बार बनाना है। फिर ये तकलीफ जो है ना वो धीरे 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 कम होती हुई चलेगी, ठीक है ना। तो इसी को तो बोलते, अरे इसी को बोलते ना, रसरी यावत जात है सिल पर होत निशान, है ना। बार बार वही काम करोगे तो रस्सी से भी सिल पर निशान हो जाता है, पत्थर पर निशान हो जाता है, यही बात है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। आगे क्या है प्रश्न, x बराबरी से 0.001 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या है 001 ये बार बार आएगा, यही तो मतलब है ना। मुझे एक बात बताइए कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, तो 3 अंकों पर बार लगा है। कितने पर, 3 पर। जब 3 अंक पर बार रहता तो किसका गुना करते, दोनों पक्षों में 1000 का गुना करते। तो दोनों पक्षों में 1000 का गुना करने पर तो क्या हो जाएगा 1000 x बराबर से 1000 गुणित 0.001001 डेज डेज डेज।
अब 1000 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.3 अंक इधर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.001001001। अब आप बोलोगे कि सर ये इधर दशमलव इधर खिसक गया तो 2 ही तो बचे। अरे ये तो बहुत सारे हैं ना, आपकी जितनी मर्जी है उतने लिखो। फिर से और एक बार देखिए, ये जो दशमलव यहाँ लगा है ना, तो वो यहाँ लग जाएगा, 3 अंक खिसकेगा ना इधर, तो क्या हो जाएगा 000 और 1 दशमलव यहाँ लगेगा 0010001, ऐसा होगा कि नहीं। शुरू के शून्यों का कोई मतलब नहीं रहता है, तो यही तो लिखा है मैंने। इसके 2 टुकड़े करो तो एक अलग हो जाएगा, और 0.0001001001001 दशमलव डैश डैश डैश, और ये क्या हो जाएगा 1000 एक्स। क्या ये एक्स का मान है क्या? हाँ, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 धन एक्स। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है भैया, ठीक। क्या 1000 एक्स। अब ये एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000 एक्स ऋण एक्स बराबर से 1, तो कितना हो जाएगा 999 एक्स। अरे 1000 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 999। हाँ बिल्कुल सही है कि ना सही। अब एक्स बराबर से 1/999 का तिरछा गुना कर दो तो 999, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बस इतना सा काम करना है आपको, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसा प्रॉपर तरीके से लिखना है। और लिखने में क्या दिक्कत है, अगर आपको आता है, प्रैक्टिस की है, तो साफ सुथरा लिखो ना भाई। अक्षर अगर आपके अच्छे नहीं बन रहे तो धीरे धीरे सुधारो, अच्छे बन जाते हैं। मेरे तो जब स्टूडेंट था तब अक्षर अच्छे नहीं थे, फिर धीरे 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 सुधारते गया। जो अक्षर बिगड़ रहा उसी को सुधारना चालू कर दिया मैंने, उसी की प्रैक्टिस की, तो हैंड राइटिंग सुधर जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल साफ सुथरा लिखो, अच्छे नंबर चाहिए, और साफ सुथरा करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, गलत भी नहीं होगा कभी। तो चलिए ये अपना यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, और आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है आगे भी, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं आपको एक काम देता हूँ, आपको मज़ा आ रहा है ना, और मेरे ख्याल से मज़ा तो आ ही रहा होगा। आपको मज़ा आ रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। जितने भी आपके पास में सोशल मीडिया हैंडल है सब पर भेजिए, आप इसको अपने ग्रुप में डालिए, जितने भी ग्रुप है, ठीक है ना। बच्चों को पता चले कि मज़ा बिल्कुल बढ़िया, स्टेप बाय स्टेप और एक एक क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा, बिल्कुल 0 लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।